किसान मोर्चा जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। मोर्चे के बैनर के नीचे जिला सचिवालय पहुंचकर डीसी करनाल को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा जाएगा। जो अग्निपथ योजना है ये युवाओं के भविष्य के साथ और देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करने वाली योजना सरकार लेकर आई है। ये बिल्कुल देश के नागरिक, जो भी इस देश का नागरिक है उसको बर्दाश्त नहीं करेगा। शांतमय तरीके से आंदोलन को आगे और भी बढ़ाया जाएगा, प्रोटेस्ट शांतमय रखा जाएगा। नौजवानों से भी अपील करते हैं, आपने किसी भी तरह का भावुक होकर देश की संपत्ति को नुकसान नहीं पहुंचाना, क्योंकि वो सरकार की नहीं, देश की संपत्ति हमारी है। और जब देश का नौजवान 4 साल नौकरी करने के बाद विदेशों में जाकर दिहाड़ी मजदूरी करेगा, देश की इज्जत कहां तक बढ़ेगी, ये सरकार इसका जवाब दे। हरियाणा सरकार ने कहा है 4 साल के बाद प्राथमिकता दी जाएगी हरियाणा में नौकरी के लिए। उसके मुख्यमंत्री साहब 2024 में इलेक्शन होगा, ये आगे का कौन सा पटा पक्का लिखवा के आगे हैं? यहाँ इन्हें ईवीएम पर इतना भरोसा है कि 4 साल तक यही मुख्यमंत्री रहेंगे। सरकार बदल भी तो सकती है हरियाणा में। आज लाखों बेरोजगार युवा घूम रहे, आज नौकरी क्यों नहीं देते? अगर इनके पास इतनी नौकरियां उपलब्ध हैं, आज युवाओं को नौकरियां दे। ये कुछ नहीं करना चाहते, ये प्राइवेटाइजेशन करना चाहते हैं, चाहे पुलिस में लगा लो, चाहे फौज में लगा लो। और जो देश का भविष्य होगा, आज जितना युवाओं में आक्रोश है, जब 75% युवा वापस आएंगे, उनके पास हथियार का लाइसेंस होगा, हथियार चलाने की उनके पास ट्रेनिंग होगी, तब यहाँ कैसा आंदोलन होगा और देश का भविष्य कैसा होगा। वो शार्प शूटर नहीं बनेंगे तो और क्या बनेंगे। अमृत बुग्गा, जिला प्रधान, भारतीय किसान यूनियन, सर छोटूराम। आज ज्ञापन सौंपा जाएगा राष्ट्रपति के नाम डीसी साहब को, और उनको अवगत कराया जाएगा कि ये नींद से उठें, और नींद से उठकर जो ये तुलगी फरमान युवाओं के लिए लेके आए हैं, इसको रद्द किया जाए। आज जो ये अग्निपथ स्कीम चलाई है जो सरकार ने, इसके विरोध में प्रदर्शन कर रहे हैं, इसको बंद करने के लिए प्रदर्शन कर रहे हैं। ये जो देश की सुरक्षा और युवाओं के भविष्य को अंधकार में डाल रहे हैं, उसके प्रति हमारा ये है कि भाई इसको बंद किया जाए। क्या कारण लग रहा है? क्या इसके अंदर कमी क्या है? कमी क्या दिख रही है? कमी तो सारी है। 4 साल में आप क्या कर दोगे? आप किसी के घर में जाएं 4 दिन के लिए, छोटी सी बात है, एक छोटे से 4 कमरों का प्रोग्राम है, उसमें आप जाते हो, 4 दिन में आपको ये नहीं पता लगता कौन सा सामान कहाँ रखा। तो 4 साल में ये इतने बड़े सिस्टम को कैसे समझेंगे और क्या फ़ायदा कर देंगे फिर? ये बताओ आप क्या फ़ायदा कर देंगे? जब हमें सिस्टम ही समझ में नहीं आएगा तो हम कैसे मतलब उसमें 6 साल की 7 साल के बाद जाके कहीं पक्के होते हैं, जाके कुछ सीखते हैं, और उनमें से भी कुछ निकल जाते हैं, कुछ रह जाते हैं। क्या नाम है? मेरा नाम मैं ताप काद्यन, जिला संरक्षक। हम जो केंद्र सरकार की अग्निपथ जो योजना है उसको लेकर के आज करनाल में नहीं बल्कि पूरे देश में संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर प्रदर्शन किए जा रहे हैं। और इसके विरोध में माननीय महामहिम राष्ट्रपति जी के नाम आज जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंप दिए गए हैं। और आने वाली 3 जुलाई को संयुक्त किसान मोर्चा की फिर गाजियाबाद के अंदर बैठक होगी और उसमें आगामी निर्णय लिया जाएगा। क्या होना चाहिए अग्निपथ योजना के बारे में? हम कहें पूर्व की भर्तियाँ होनी चाहिए, और जो देश की जो बहादुर रेजिमेंट है वो उसी तरीके रहने चाहिए। देश की सुरक्षा को प्राइवेट सेक्टर में देने की ये साजिश है, ये सफल नहीं होने देंगे, देश की सुरक्षा को खतरा पड़ जाएगा। भाई अब तक जो सेना भर्ती है उसमें क्या दिक्कत थी? सरकार ने क्यों छेड़छाड़ करी इस मामले से? ये इससे हताशा पड़ेगी जवान में भी। 4 साल में क्या ट्रेनिंग करेगा, क्या लड़ाका बनेगा, वो क्या कर पाएगा? भाई क्या वो 4 साल में रिटायर होकर के क्या अपने परिवारों को कैसे सेटल कर पाएगा? तो और सरकार का आपका सवाल ये भी हो सकता है भाई सरकार रोजगार की गारंटी देगी। अरे गारंटी क्यों देते? रोजगार दे दो। लाखों का वादा किया था रोजगार देने का, आप हजारों को दे पाए। अब रोजगार दीजिए नौजवानों को। हाँ, ज्ञापन सौंप दिया है जी, और मांग करी गई इस योजना को रद्द करके, और इसको जवान के हित में, देश के सुरक्षा के हित में इस योजना को बनाया जाएगा। सरकार ये योजना चलाए लेकिन इसको पूर्व की भांति के दायरे में रख करके दें। Is important for you and your loved ones. Choose a policy today from Star Health Insurance. This is important for you and your loved ones. Choose a policy today from Star Health Insurance.